जिस हस्तिनापुर में भीष्म जैसे महायोद्धा थे, द्रोण जैसे गुरु थे और कृपाचार्य जैसे आचार्य थे, वहां एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके हाथ में न धनुष था, न गदा थी, न तलवार थी, लेकिन उसके पास वो शक्ति थी जिसकी कमी पूरे राज दरबार को धीरे धीरे विनाश की ओर ले गई। वो शक्ति थी सत्य, वो शक्ति थी नीति, वो शक्ति थी धर्म का विवेक। वो थे विदुर, हस्तिनापुर की अंतरात्मा। विदुर की कहानी केवल एक मंत्री की कहानी नहीं है, ये उस व्यक्ति की कहानी है जो जन्म से राजा नहीं था, लेकिन विचारों से राजाओं से भी बड़ा था। कुरुवंश में जब राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का संकट आया, तब सत्यवती ने महर्षि व्यास को बुलाया। इसी घटना से जन्म हुआ 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का। धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, पांडु, जो राजा बने लेकिन उनका जीवन भी नियति के संघर्षों से भरा रहा, और विदुर, जिनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ। इसी कारण समाज ने उन्हें राजकुमार का पूरा सम्मान नहीं दिया, उन्हें दासी पुत्र कहा गया। लेकिन महाभारत की परंपराओं में विदुर को केवल एक सामान्य मनुष्य नहीं माना गया। कहा जाता है कि वे धर्मराज यम के अंशावतार थे, क्योंकि एक ऋषि के श्राप के कारण धर्मराज को मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा, और वही जन्म था विदुर का। इसलिए विदुर के भीतर न्याय की दृष्टि थी, उनकी बुद्धि असाधारण थी, उनका मन निष्पक्ष था और उनका जीवन धर्म के लिए समर्पित था। वे सिंहासन पर नहीं बैठे, लेकिन सिंहासन को बचाने की चेतावनी बार बार देते रहे। समय बीता, हस्तिनापुर की राजसभा में विदुर का सम्मान बढ़ने लगा। भीष्म जैसे महापुरुष भी उनके ज्ञान को मानते थे, धृतराष्ट्र उनकी सलाह लेते थे, पांडव उन पर विश्वास करते थे, और अधर्म उनसे डरता था। क्योंकि विदुर किसी व्यक्ति को देखकर सत्य नहीं बदलते थे, उनके लिए धर्म संबंधों से बड़ा था, न्याय सत्ता से बड़ा था, और सत्य राजगद्दी से भी बड़ा था। लेकिन यही सत्य आगे चलकर हस्तिनापुर के लिए असहज हो गया। जब पांडव और कौरव बड़े होने लगे, तब राजमहल के भीतर एक अदृश्य आग जलने लगी। दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए जलन थी, भीम की शक्ति उसे खटकती थी, अर्जुन की प्रतिभाओं से बेचैन करती थी, युधिष्ठिर की लोकप्रियता उसे डराती थी, और इस जलन को शकुनी की चालों ने जहर में बदल दिया। धृतराष्ट्र सब कुछ समझते थे, लेकिन पुत्र मोह के कारण निर्णय नहीं ले पाते थे। तभी विदुर ने सबसे पहले उस खतरे को पहचाना जो आने वाले समय में पूरे कुरुवंश को मिटा सकता था। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, जिस घर में अन्याय को प्रेम का नाम देकर छुपाया जाता है, वहां विनाश चुपचाप जन्म लेता है। पुत्र मोह यदि न्याय पर भारी पड़ जाए तो राज्य का पतन निश्चित है। लेकिन धृतराष्ट्र सुनते रहे, समझते रहे, और फिर भी चुप रहे। यही चुप्पी हस्तिनापुर की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। फिर आया वारणावत का अध्याय। वारणावत केवल एक साधारण नगर नहीं था, वो हस्तिनापुर से दूर एक ऐसा स्थान था जहां पांडवों को राजकीय उत्सव और जनता से मिलने के बहाने भेजा गया। ऊपर से यह निर्णय सम्मान जैसा दिख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पांडवों को प्रेम और आदर के साथ वारणावत भेजा जा रहा है। लेकिन इस यात्रा के पीछे छिपा था हस्तिनापुर का सबसे खतरनाक षड्यंत्र। दुर्योधन और शकुनी जानते थे कि जब तक पांडव जीवित हैं, तब तक युधिष्ठिर के अधिकार और लोकप्रियता को दबाना आसान नहीं होगा। इसलिए वारणावत में पांडवों के लिए एक सुंदर महल बनवाया गया। उस महल को बाहर से इतना भव्य बनाया गया कि कोई भी उसे देखकर संदेह न कर सके। दीवारें सुंदर थीं, दरवाजे राजसी थे, कक्ष सुगंधित थे, और सजावट ऐसी थी जैसे कोई उत्सव मनाया जाने वाला हो। लेकिन उसी सुंदरता के भीतर छिपी थी मृत्यु।
उस महल को लाख, घी, तेल, सूखी लकड़ी और ज्वलनशील पदार्थों से तैयार किया गया था, इसलिए उसे कहा गया लाक्षागृह। योजना यह थी कि जब पांडव अपनी माता कुंती के साथ वहां ठहरेंगे, तब एक रात उस महल में आग लगा दी जाएगी और फिर पूरा संसार यही मानेगा कि पांडव एक दुर्घटना में जलकर मर गए। दुर्योधन के लिए यह हत्या नहीं, सिंहासन का रास्ता साफ करने की चाल थी। दरबार में बहुतों को यह यात्रा सामान्य लगी, लेकिन विदुर की दृष्टि केवल चेहरे नहीं पड़ती थी, वो चालों के पीछे छिपा हुआ विष भी पहचान लेती थी। विदुर समझ गए कि वारणावत की मुस्कान के पीछे मृत्यु का सन्नाटा छिपा है। उन्होंने खुले दरबार में कुछ नहीं कहा, क्योंकि षड्यंत्र खुल जाता तो षड्यंत्रकारी और भी सावधान हो जाते। इसलिए विदुर ने युधिष्ठिर को संकेतों में चेतावनी दी। उन्होंने कहा, जो मार्ग सामने दिखता है वही हमेशा सुरक्षित नहीं होता। जो अग्नि से बचना चाहता है उसे धरती के भीतर का रास्ता पहचानना चाहिए। जिसका शत्रु छिपा हो उसे अपनी रक्षा भी छिप कर करनी चाहिए। युधिष्ठिर समझ गए। वारणावत में चुपचाप एक सुरंग तैयार की गई। बाहर से पांडव सामान्य जीवन जीते रहे, लेकिन भीतर ही भीतर बचने का मार्ग बन रहा था। फिर वो रात आई जब लाक्षागृह में आग लगा दी गई। महल आग की लपटों में घिर गया। लाख, घी और तेल से बनी दीवारें तेजी से जलने लगीं। आकाश में धुआं उठने लगा। लोगों ने समझा पांडव और कुंती उस अग्नि में जल गए, लेकिन विदुर की चेतावनी ने अपना काम कर दिया था। कुंती और पांडव उस गुप्त सुरंग से निकल चुके थे। वे मृत्यु के मुख से बाहर आ गए। उस रात वारणावत में केवल एक महल नहीं जला था। उस रात दुर्योधन के अधर्म का पहला बड़ा प्रमाण जलती हुई लपटों में सामने आया था, और विदुर ने बिना शस्त्र उठाए धर्म के भविष्य को बचा लिया। क्योंकि कभी कभी युद्ध मैदान में नहीं, बुद्धि, धैर्य और सही समय पर दी गई चेतावनी से जीता जाता है। लेकिन हस्तिनापुर की सबसे काली घड़ी अभी बाकी थी। जुए की सभा सजी। शकुनी ने पासे उठाए। दुर्योधन के चेहरे पर अहंकार था। धृतराष्ट्र मौन थे और युधिष्ठिर धर्म और कर्तव्य के जाल में फंसते चले गए। एक एक कर सब कुछ दांव पर लग गया। राज्य गया, धन गया, भाई गए, स्वयं युधिष्ठिर भी हार गए। और फिर द्रौपदी को दांव पर लगा दिया गया। यह केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, यह पूरे धर्म का अपमान था। जब द्रौपदी को राज्यसभा में लाया गया, तब वहां बैठे थे भीष्म, द्रोण बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे, धृतराष्ट्र बैठे थे, कौरव बैठे थे। लेकिन उस दिन राज्यसभा में सबसे बड़ा अपराध केवल दुर्योधन का अहंकार नहीं था। सबसे बड़ा अपराध था महान लोगों का मौन। तभी विदुर ने आवाज उठाई, जिस सभा में स्त्री का अपमान होता है वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। जहां धर्म को अपमानित किया जाता है वहां राजवंश अधिक दिन जीवित नहीं रहता। जहां अन्याय पर मौन रहता है वहां विनाश निश्चित है। विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया कि यह मार्ग कुरुवंश के अंत की ओर जाएगा, और सच यही हुआ। उस दिन के बाद महाभारत का युद्ध केवल संभावना नहीं रहा, वह इतिहास का निश्चित परिणाम बन गया। विदुर की नीति केवल दरबार तक सीमित नहीं थी। उनकी बुद्धि इतनी गहरी थी कि उनके उपदेश आगे चलकर विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध हुए। विदुर ने कहा था, लोभ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। अहंकार व्यक्ति को सत्य से दूर कर देता है, और अन्याय राजसत्ता को भीतर से खोखला कर देता है। उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया, राजा वह नहीं जो केवल सिंहासन पर बैठता है। राजा वो है जो अपने मन को जीत सके, जो अपने प्रिय और अप्रिय में न्याय कर सके, जो सत्य सुनने की शक्ति रखे, जो सलाह देने वाले को शत्रु नहीं आईना समझे। लेकिन धृतराष्ट्र ने आईना देखा,
पर अपना चेहरा बदलने की हिम्मत नहीं की। फिर वो समय आया जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए। युद्ध को रोकने का अंतिम प्रयास था। कृष्ण चाहते थे कि रक्तपात रुक जाए, कुरुवंश बच जाए, भाई भाई के विरुद्ध युद्ध में न उतरें। दुर्योधन ने कृष्ण के लिए राजसी व्यवस्था की। महल सजाए गए, स्वर्ण थाल रखे गए, शाही भोजन तैयार हुआ। लेकिन कृष्ण ने दुर्योधन का राजमहल स्वीकार नहीं किया। उन्होंने चुना विदुर का घर। क्यों? क्योंकि कृष्ण को स्वर्ण थाल नहीं चाहिए था, कृष्ण को चाहिए था सच्चा भाव। विदुर का घर छोटा था, वहां राजसी वैभव नहीं था, पर वहां प्रेम था, भक्ति थी, सच्चाई थी, एक निष्कलंक हृदय था। कहा जाता है कि विदुर की पत्नी कृष्ण के आगमन से इतनी भाव विभोर हो गईं कि प्रेम में केले का छिलका भी कृष्ण को अर्पित कर बैठी, और कृष्ण ने उस प्रेम को स्वीकार किया, क्योंकि भगवान भोजन नहीं देखते, भाव देखते हैं। उस रात विदुर का छोटा सा घर हस्तिनापुर के सारे महलों से महान हो गया। लेकिन सत्य बोलने वाले की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सत्ता उसके सत्य को अपमान समझने लगे। दुर्योधन विदुर से चिढ़ता था, क्योंकि विदुर उसकी चापलूसी नहीं करते थे, वे उसके अधर्म को अधर्म ही कहते थे। एक दिन दुर्योधन ने विदुर का अपमान किया। उसने उनके ज्ञान को नहीं देखा, उनकी निष्ठा को नहीं देखा, उनकी चेतावनियों को नहीं समझा। उसने केवल उनका जन्म देखा, दासी पुत्र कहकर उन्हें नीचा दिखाया। लेकिन विदुर ने क्रोध नहीं किया, उन्होंने प्रतिशोध नहीं लिया। उन्होंने समझ लिया कि जिस दरबार में सत्य का अपमान हो रहा है, वहां रहना भी अधर्म को बल देना है। विदुर ने अपना पद छोड़ दिया, राजसभा की ओर देखा, अपने कर्तव्य को प्रणाम किया और हस्तिनापुर से बाहर निकल गए। उस दिन विदुर नहीं हारे, उस दिन हस्तिनापुर हार गया, क्योंकि जिस राज्य से नीति चली जाए वहां विनाश को रोकना असंभव हो जाता है। विदुर की कहानी केवल महाभारत की कहानी नहीं है, यह हर परिवार, हर समाज और हर राजनीति के लिए एक गहरा संदेश है। परिवार में जब अन्याय को प्रेम के नाम पर छुपाया जाता है तो रिश्ते बाहर से बचते हुए दिखते हैं, लेकिन भीतर से टूटने लगते हैं। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह केवल एक पिता की कमजोरी नहीं था, वो पूरे कुरु परिवार के विनाश की शुरुआत थी। विदुर हमें सिखाते हैं कि परिवार में प्रेम जरूरी है, लेकिन प्रेम के साथ न्याय भी जरूरी है, सही समय पर सही सलाह भी जरूरी है, और सच को सुनने का साहस भी जरूरी है। समाज के लिए भी विदुर एक बड़ा संदेश है। विदुर को दासी पुत्र कहा गया, लेकिन वही विदुर हस्तिनापुर की सबसे साफ, सबसे सच्ची आवाज बने। इसलिए किसी व्यक्ति का मूल्य उसके जन्म से नहीं, उसके विचार से होना चाहिए, उसके कर्म से होना चाहिए, उसके चरित्र से होना चाहिए। सच्ची महानता वंश से नहीं, विवेक से आती है। सम्मान पद से नहीं, व्यक्ति के आचरण से मिलता है। और राजनीति के लिए विदुर सबसे बड़ा उदाहरण है। सत्ता केवल सिंहासन से नहीं चलती, सत्ता केवल सेना और धन से नहीं चलती, सत्ता चलती है नीति से, न्याय से और सत्य सुनने की शक्ति से। धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी कमी उनका अंधापन नहीं था, उनकी सबसे बड़ी कमी थी सत्य सुनकर भी निर्णय न ले पाना। विदुर हमें बताते हैं कि सच्चा सलाहकार वो नहीं होता जो राजा को खुश करे, और सच्चा शासक वही होता है जो उस सत्य को सुनने का साहस रखे। विदुर ने जीवन भर राजगद्दी नहीं मांगी, उन्होंने सत्ता नहीं मांगी, उन्होंने युद्ध नहीं मांगा, उन्होंने सम्मान तक नहीं मांगा। उन्होंने केवल एक बात चाही, हस्तिनापुर धर्म के मार्ग पर चले। लेकिन हस्तिनापुर ने विदुर की बात नहीं मानी, और यही कारण था कि महायुद्ध केवल कुरुक्षेत्र में शुरू नहीं हुआ था,
वो उस दिन शुरू हो गया था जब धृतराष्ट्र ने सत्य सुनकर भी मौन चुना, जब दुर्योधन ने अहंकार को धर्म से बड़ा मान लिया, जब सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ और जब हस्तिनापुर ने विदुर की आवाज सुनना बंद कर दिया। विदुर की कहानी हमें सिखाती है, सत्य बोलने वाला व्यक्ति अकेला हो सकता है लेकिन गलत नहीं होता। धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन वही इतिहास को दिशा देता है। और जब परिवार में न्याय कम हो जाए, समाज में चरित्र का सम्मान घट जाए और राजनीति में सत्य को दबा दिया जाए, तो इतिहास युद्ध में बदल जाता है। ये थे विदुर, हस्तिनापुर की अंतरात्मा। अगले एपिसोड में देखेंगे कुंती का रहस्य, कर्ण को छोड़ने का दर्द। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसी ही गहरी भावनात्मक और अनकही कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।